सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 12 नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। और यहाँ पर हमने पिछली वाली वीडियो लेसन 36 में धारा 200 से लेकर ये सारा कुछ हमने कवर किया था, धारा 205 तक हमने कवर किया था। और ये नोट्स भी मैंने शायद यहाँ से 206 से आपसे डाल दिए थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर मेरा जो प्रयास है, मेरे जो हार्डवर्क है, अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। इसके कंटेंट, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। धारा 206 धारा 206 बोलती है कि संकर्म किस प्रकार किया जाना है, ठीक है। तो संकर्म मतलब कोई भी काम जो होगा वो किस प्रकार किया जाना है, चाहे नालियों से रिलेटेड हो, चाहे पटरियों से रिलेटेड हो, कोई पाइप लगाना है, कोई गटर खुदवानी है, ठीक है। तो कुछ भी जो काम होगा वो किस प्रकार किया जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धारा 205 के अंतर्गत संकर्म इस प्रकार निष्पादित होगा कि नुकसान कम से कम हो। तो धारा 205 अपन देख लेते हैं कि जो अन्य व्यक्ति की भूमि पर या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगर पालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। तो धारा 205 ये बोलती है कि जैसे मान लो कोई पड़ोसी आपका है और उसकी नाली को आपको यूज लेना है, अपना नाली का जो पॉइंट है उसकी नाली में ऐड कर दोगे और उसने ऑलरेडी नगर पालिका की नाली में कनेक्शन लिया हुआ है, वहाँ पर उसका ड्रेनेज पाइप दिया हुआ है, तो आपका तो बचत हो जाएगी ना भाई। नगर पालिका नाली यहाँ पर है, आपका घर ये है, यहाँ से आपका ये 10 फीट पड़ रहा है, 20 फीट पड़ रहा है, 100 फीट पड़ रहा है, ठीक है। ये नगर पालिका नाली जा रही है, यहाँ पे 100 फीट पड़ रहा है, आपका पड़ोसी है, उसने सारा काम किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 10 फीट पाइप की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। तो ऐसे में ये जो संकर्म है, ये जो काम है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो धारा 205 के अंतर्गत संकर्म इस प्रकार निष्पादित होगा कि नुकसान कम से कम हो। तो अगर जो भी काम होने वाला है, कोई तोड़ा फोड़ी होगी, कुछ भी होगी, है ना, तो वहाँ पर ये काम ऐसे होगा कि नुकसान कम से कम होना चाहिए दूसरे व्यक्ति का, और वो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये संकर्म जो है, ये काम है, ये अविलंब होना चाहिए, और जो ये काम होगा उसकी जो मरम्मत है वो स्वयं के खर्चे पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पड़ोसी से ले रहे हो या फिर नगर पालिका से एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई आप मरम्मत जो हुई है उसका खर्चा आप दो, ठीक है। और अगर कोई भी नुकसान होता है, पड़ोसी को होता है या नगर पालिका को होता है, तो उसका आपको प्रतिकर देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब जो भी खर्चा होगा वो आपको भुगतान करना पड़ेगा उसका, ठीक है। दूसरे का अगर कोई भी नुकसान आप करोगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, पड़ोसी का करोगे या नगर पालिका करोगे। तो यहाँ पर 206 में अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो संकर्म होगा वो किस प्रकार होगा। वो इस प्रकार होगा कि नुकसान कम से कम होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, और मरम्मत स्वयं के खर्चे पर होना चाहिए। और नुकसान अगर कोई होता है पड़ोसी का, नगर पालिका का, तो वहाँ पर आपको क्या देना होगा, प्रतिकर देना होगा। धारा 207 की बात कर लेते हैं अपन हम। जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाएगी उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। तो क्या है, जिस भूमि पर से नाली ले जानी है उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का क्या अधिकार रहेगा। मान लो आपका एक नाली यहाँ पर बनी हुई है ना, अब आप इस भूमि के स्वामी हो, आपने क्या किया, यहाँ पर आपको मकान बनाना है, तो आपको क्या अधिकार दिए गए हैं इस अधिनियम के तहत, वो हम डिस्कस करेंगे धारा 207 में। तो नगर पालिका स्वामी को नोटिस देकर अपेक्षा करेगी कि वह नाली को ध्यान में रखते हुए निर्माण करे। अब भाई ऑलरेडी जब नाली बना दी है तो नगर पालिका स्वामी को एक नोटिस देगी कि भाई आप यहाँ पर नाली बनाने, अब यहाँ पर भवन का निर्माण करने जा रहे हो, तो आप भवन का निर्माण इस प्रकार कीजिए ना कि भाई जो हमारी नाली को कोई दिक्कत नहीं हो, कल को हमको उसको खोदना भी पड़ सकता है, वो अवरुद्ध भी हो सकती है, उसकी जगह थोड़ा और चौड़ाईकरण हो सकता है करना पड़े, और किसी को कनेक्शन देना पड़े, तो आपको फिर आपका घर जो आपने बना रहे हो उसमें फिर आपको दिक्कत होगी, तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी हमको। तो अब जो आप घर बना रहे हो ना, उसको इस तरह से बनाओ कि भाई किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। बाकी आपको पता है गांव में तो ये लोग मानते नहीं है, नालियों के झगड़े हैं गांव में, ठीक है। वो इस वजह से ही है कि वो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सारे काम करते नहीं है, बस उनको तो मुद्दा चाहिए गाँव में। खेतों के आप रास्ते जानते होंगे, खेते को ये रास्ता जा रहा है, ये आपका खेत है, बीच में रास्ता जा रहा है, धीरे धीरे ये काटेगा इस रास्ते को यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो झगड़े क्यों होते हैं, इस वजह से ही होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम अपन। धारा 208 की बात कर लेते हैं। धारा 208 बोलती है कि शौचालयों आदि की व्यवस्था। तो शौचालय आदि की व्यवस्था के बारे में धारा 208 में बताया गया है कि
अगर नगर पालिका को लगे कि कहीं पर शौचालय निर्माण होना चाहिए तो वह स्वामी को नोटिस देकर ऐसी व्यवस्था की अपेक्षा करेगी। मान लो कहीं पर लगता है कि यार इस जगह शौचालय का निर्माण हो जाना चाहिए, यहाँ पर शौचालय की बहुत आवश्यकता है, तो नगर पालिका क्या करेगी, जो उस भूमि का स्वामी है उसको बोलोगे कि प्लीज़ यहाँ पर आप एक मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं करेगी, वहाँ पर बोलेगी कि आप प्लीज़ यहाँ पर एक शौचालय का निर्माण कर दो, और उसको क्या करेगी, नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद ही ये काम होगा। ठीक है, कि वो अपेक्षा करेगी उस भूमि के जो स्वामी है उससे कि आप यहाँ पर शौचालय का निर्माण कर दो। ठीक है, अब अगर ये भी है कि 20 से अधिक कार्मिक रखने वाले व्यक्तियों को मूत्रालयों की व्यवस्था करने हेतु तो नोटिस देगी। ऐसे मान लो आपने एक कंपनी खोल दी, मान लो हमने RS गुरुजी खोल दिया, एक ऑफलाइन सेंटर बना दिया। भाई हर कोई बनाना चाहता है कि मान लो कल को अगर अपना ये एक्सपेंड होता है तो अपन एक ऑफलाइन सेंटर खोलेंगे, है ना। तो अब ऑफलाइन सेंटर खोल दिए, वहाँ पर 20 से लोग अधिक अगर काम कर रहे हैं तो अब नगर पालिका बोलेगी कि भाई आपके यहाँ पर 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, अब आपको आपके ऑफिस में एक मतलब वो बाथरूम जाने के लिए, यूरिन जाने के लिए तो आपके पास वॉशरूम होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर जाके लोग बाथरूम कर सकें, मतलब तो वहाँ पर आपको ये आवश्यकता होगी। अगर 20 से अधिक कार्मिक आपके काम कर रहे हैं आपकी फर्म में तो आपको 100% यहाँ पर एक मूत्रालय बनवाना ज़रूरी हो जाएगा, और इसका नोटिस कौन देगी, नगर पालिका देगी। नेक्स्ट है कि अगर आपके यहाँ पर जो शौचालय है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिर से मैं लोकेट करा देता हूँ, अपन क्या पढ़ रहे हैं, शौचालय आदि की व्यवस्था क्या रहेगी 208 के अंतर्गत। धारा 208 बोल रही है शौचालय की व्यवस्था का क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने यही पढ़ी कि अगर नगर पालिका को लगे कि यार यहाँ पर शौचालय बनना ज़रूरी है तो वो स्वामी को बोलेगी कि भाई आप यहाँ पर शौचालय बनवाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमने वो बात की कि अगर किसी फर्म में 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो उस जगह पर एक वॉशरूम होना ज़रूरी है कि लोग वहाँ पर बाथरूम करने के लिए जाएँ, है ना। ठीक है, सेम इसी तरह से लिखा हुआ है कि शौचालय की 4 दीवारी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ओपन ODF आपका है ही नहीं, आप जाके मतलब आराम से खुले में बाथरूम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शौचालय से जो विष्टा है प्राइवेट नाली में नहीं बहाने दी जाएगी। अगर नगर पालिका की नाली है या प्राइवेट कोई नाली है उसमें वहाँ से ओपनली कोई विष्टा वगैरह कोई, है ना, लैट्रिन वगैरह वहाँ से बहाने नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर उल्लंघन करते हो इन नियमों का, मान लो 20 से अधिक आपके कार्मिक कर रहे हैं, आप वहाँ पर आपके पास वॉशरूम ही नहीं है, आप जो है प्राइवेट नाली का उपयोग कर रहे हो, या फिर आपकी जो लैट्रिन है ना, वो नाली में जो पानी का बहाव है उसमें होके जा रही है ना, तो अगर उसका उल्लंघन करते हो तो उल्लंघन करने पर आपको 1 से 2 माह की कारावास होगी और 2000 से 5000 तक का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। तो ये मैंने जो हाईलाइट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर आप उल्लंघन करते हो इन नियमों का तो 1 से 2 महीने का कारावास आपको सुनाया जा सकता है और 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 208 अपन ने पढ़ ली, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट है धारा 209। धारा 209 बोलती है कि कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण करना। तो जो कारखाने हैं या विद्यालय हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर वॉशरूम्स हैं, बाथरूम, लैट्रिन हैं, उनका निर्माण करने से संबंधित इस धारा में बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ऐसी जगह पर मूत्रालय निर्माण स्वच्छता स्वास्थ्य हेतु जिम्मेदार होगा। तो जो कारखाने हैं या विद्यालय हैं या सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर जो मूत्रालयों का निर्माण किया गया है, शौचालयों का निर्माण किया गया है, वहाँ पर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ना, वो क्या होगा, वहाँ की जो स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, उनके हेतु और उनके निर्माण हेतु कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नेक्स्ट है अगर दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो इसका उल्लंघन करता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस पर 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर दोष सिद्ध हो जाता है कि यह व्यक्ति जो है मूत्रालय का निर्माण नहीं कर रहा है या उसका साफ नहीं रख रहा है, स्वास्थ्य हेतु जिम्मेदार नहीं है ना, तो वहाँ पर उस पर लगाया जाएगा जुर्माना और वो होगा 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक। ठीक है, धारा 209 में हमने ये पढ़ लिया है। अब बात करते हैं धारा 210 की।
शौचालय आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने और उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा। इस बारे में क्या बताया गया है कि जैसे आपके घर में कोई शौचालय बना हुआ है तो उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना या उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा कौन वहन करेगा, धारा 210 के अंतर्गत बात कर रहे हैं। नंबर 1 बात करते हैं कि निजी शौचालय हो गया, नाली, मूत्रालय स्वयं के खर्च पर परिवर्तित, मरम्मत, ठीक रखे जाएंगे। नगर पालिका लिखित नोटिस देकर उन्हें ठीक करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका निजी कोई शौचालय है, आपने कोई घर में लैट्रिन बनाई है, बाथरूम है, नाली है, तो वो आपका स्वयं के खर्चे पर ही उसका क्या होगा, परिवर्तन होगा, मरम्मत होगी, वो ठीक होगा। तो ये तो आपको सबको पता है, आप जब आप खुद ही बनवा रहे हो तो वो उसका खर्चा आपको ही वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर किसी शौचालय को ठीक है स्वच्छ नहीं रखा जा रहा हो तो नगर पालिका लिखित नोटिस देकर उसे बंद करा सकेगी। ये ध्यान रखना, अगर आपने क्या है दूसरे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो अगर किसी शौचालय को आप ठीक नहीं रख रहे हो, स्वच्छ नहीं रख रहे हो, तो नगर पालिका उसको बंद करवाएगी कि भाई आप दूसरों को भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना, वहाँ पर बीमारियाँ फैलेंगी, तो अब आप इसको बंद कर दीजिए। तो नगर पालिका उसको लिखित नोटिस देगी और उसको बंद करवा देगी। तो समझ आ गया धारा 210 में क्या बोला गया था, ठीक है। अब धारा 211 की बात कर लेते हैं, विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। तो जो वर्तमान में जो प्राइवेट नालियां हैं उनको बंद करने की शक्ति है वो इसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई प्राइवेट नाली है, नगर पालिका की मल वहन की सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं हो तो नगर पालिका इसे बंद कर सकेगी। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे आपकी कोई प्राइवेट नाली है और वो नगर पालिका ने जो शर्तें निर्धारित करी है ना, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ पर नगर पालिका बोलेगी कि भाई इसको आप बंद करवाओ। जैसे शर्तें कौन सी होगी, जैसे आपको शर्त बताई गई कि इतना चौड़ा पाइप होना चाहिए या इतनी दूरी पर ये इसको आपको मतलब नाली में पानी गिराना है ना, या फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो उसके अगर अनुकूल नहीं है तो आपको वो नाली बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित और जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति। तो अप्राधिकृत रीति से निर्मित, समझ रहे हो ना, अवैध तरीके से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति के बारे में क्या बताया गया है कि नगर पालिका की किसी भूमि में कोई नाली नगर पालिका की सम्मति, निर्देशों और आदेशों के प्रतिकूल हो। तो अगर कोई मान लो नगर पालिका की कोई भूमि है और वहाँ पर कोई नाली है, नाली बनी हुई है, नगर पालिका की भूमि है और यहाँ पर एक नाली बनी हुई है, ठीक है, और अगर ये जो नगर पालिका ने जो आदेश दिए हुए हैं, जो निर्देश दिए हुए हैं, उनके अनुकूल नहीं है, उनके प्रतिकूल हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, तो फिर नगर पालिका लिखित नोटिस देकर इसे नष्ट करवा सकती है, परिवर्तित करवा सकती है और इसको संशोधित करवा सकती है। तो नगर पालिका क्या करेगी, इसको लिखित नोटिस द्वारा इसको नष्ट करवा सकती है, परिवर्तित करवा सकती है और संशोधित करा सकेगी। अब अगर व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, व्यक्ति इसका उल्लंघन तो कर ही सकता है ना, भाई मेरे क्यों तोड़ रहे हो, क्यों हटवा रहे हो आप, है ना। अगर उल्लंघन करता है तो उसको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा। समझ आ गया आपको बात। अगर व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। अब धारा 213 की बात कर लेते हैं। धारा 213 बोलती है कि नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण, कि अगर नगर पालिका की जो नालियां हैं उनका अतिक्रमण अगर कोई कर लेता है तो उस केस में क्या प्रावधान इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर निकल के आती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लिखित पूर्व सम्मति के नगर पालिका की नाली का उपयोग करता है, अतिक्रमण करता है, तो जुर्माना ठोका जाएगा। सबसे पहले तो 1000 रुपये उसके ऊपर। अगर कोई व्यक्ति बिना लिखित सूचना के नगर पालिका की नाली का उपयोग कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो सबसे पहले ठोका जाएगा उसके ऊपर 1000 रुपये तक का जुर्माना, 1000 रुपये का जुर्माना। दूसरी बात है, नगर पालिका लिखित नोटिस देकर उसे हटवाएगी, परिवर्तित करवाएगी। नगर पालिका कहेगी भाई इसको लिखित नोटिस जारी करेगी कि इसको लिखित में देगी, भाई इसको फटाफट हटा यहाँ से, है ना, क्योंकि तूने जो अतिक्रमण कर रखा है बेवजह, बिना हमारी लिखित सूचना के, बिना लिखित पूर्व आज्ञा के आप इसका उपयोग कर रहे हो, इसको हटाओ फटाफट, और 1000 रुपये और जमा कराओ आप। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई व्यक्ति बिना नगर पालिका सम्मति के मल नाली पर भवन निर्माण नहीं कर सकता।
अगर उस नाली पर आपको एक मकान बनाना है तो सबसे पहले आपको एक लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे किससे लेनी पड़ेगी? नगर पालिका से लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप भवन निर्माण कर सकते हो। अगर आपको परमिशन नहीं मिली है तो आप भवन निर्माण नहीं कर सकोगे। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण के बारे में प्रावधान किए गए हैं धारा 213 के तहत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धारा 214। और धारा 214 जो है उसके बारे में हम अगर बात करें तो यही निकल के आता है कि नालियों आदि का निरीक्षण। तो नालियों का निरीक्षण कौन करेगा? तो सबसे पहली बात निकल के आती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा नालियों का निरीक्षण किया जाएगा। और ये निरीक्षण कब किया जाएगा? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है रात को जब सूर्यास्त हो जाए उससे बाद में जाके नालियों का निरीक्षण कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो आप। ठीक है, तो जब भी आप ईओ बनोगे, है ना, तो आपको नालियों का जो निरीक्षण है ना, वो आपका दायित्व रहेगा, क्योंकि आप कौन रहोगे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहोगे। तो आपके द्वारा यहाँ पर नालियों का निरीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 215। कतिपय संक्रमणों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगर पालिका की शक्ति। तो कुछ ऐसे संक्रम हैं जो स्वामी है उसको कराने के बजाय नगर पालिका स्वयं उसको निष्पादित कर सकती है। तो ऐसे कौन से संक्रम हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो नगर पालिका स्वयं कर सकती है, स्वयं के खर्चे पर कर सकती है और वो किसी स्वामी को परेशान नहीं करेगी? ये कहाँ बताया गया है? धारा 215 में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि नगर पालिका उचित समझे तो स्वयं किसी कार्य को निष्पादित करा सकेगी। सबसे पहले नगर पालिका को क्या है, ये उचित होना ज़रूरी है कि यार ये काम जो है ना वो हमको कराना चाहिए, ये बड़ा काम है, या फिर उसको लगना चाहिए कि ये काम हमको कराना है। अगर नगर पालिका को लग जाता है तो अगर नगर पालिका निधि से खर्च की मंजूरी न दे तो व्यक्ति स्वामी अधिभोगी को कुल खर्च का 10% देना होगा। तो अगर नगर पालिका निधि से अगर खर्च की मंजूरी नहीं दे रही है तो व्यक्ति क्या करेगा? खुद के खर्चे से 10% वहाँ पर देगा। ठीक है, तब जाके वो संक्रम होगा, वो काम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 216। बहुत बड़ी दे रखी थी लेकिन इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया कि जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति किसको है? नगर पालिका को है। मान लो आपका नगर पालिका भूमि है, यहाँ पर कोई पाइप ले जाना चाह रहे हो आप, या कोई आप नाली गटर ले जाना चाह रहे हो, तो इसकी शक्ति किसको दी गई है? नगर पालिका को दी गई है कि नगर पालिका ये जल प्रणाल आदि ले जा सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 217 की कि व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध क्या किए गए हैं। तो व्यावसायिक का मतलब जो जैसे उद्योग लगे हुए हैं, व्यावसायिक जो काम हो रहा है, कॉमर्शियल यूज आ रहा है किसी जगह का, तो उनका कोई गंदा पानी निकल रहा है, कोई केमिकल से निकल रहे हैं, कोई रसायन निकल रहे हैं, है ना, तो उनके संबंध में विशिष्ट उपबंध क्या किए गए हैं इस अधिनियम के तहत? ये है धारा 217। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी नगर पालिका अनुमोदन से या इस अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदन से नगर पालिका नाले में बहिस्राव का निस्सारण कर सकेगा। इसका मतलब क्या बोला गया है कि कोई भी जो व्यावसायिक परिसर है, कोई भी जैसे मान लो उद्योग संस्थान है, वो अपने जल का, अपने किसी भी रसायन का, केमिकल का नगर पालिका के पूर्व अनुमोदन से, नगर पालिका का पहले अनुमोदन लेना जरूरी होगा, अनुमोदन लेंगे ना तब जाके ही ये काम हो सकता है। ठीक है, या फिर इस अधिनियम के तहत पहले से ही कोई परमिशन दे दी गई हो किसी अधिनियम के तहत कि भाई ये वाली चीज़ तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, है ना, तब वो नगर पालिका जो है ना, उस नगर पालिका की जो नाली है उसमें वो उद्योग जो है वो बहिस्राव कर सकता है, उसका निस्सारण कर सकता है। ठीक है, समझ आया आपको? भाई पहले अगर आपको नगर पालिका ने अनुमोदन दे दिया है या इस अधिनियम के तहत किसी नियम के तहत आपको अनुमोदन मिल चुका है तो आप क्या कर सकते हो? निस्सारण कर सकते हो अपने पानी का नगर पालिका की नाली में। ठीक है, धारा 218 बात करती है कि व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध। तो जो व्यावसायिक, जो अभी मैंने आपसे बात करी 217 वाली धारा में, कि जो व्यावसायिक बहिस्राव होता है उसके जल निकास जो है अगर नगर पालिका का अनुमोदन मिल गया तो वो हो सकता है। उसके संबंध में क्या विशेष उपबंध किए गए हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं कि इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों या उपविधियों, है ना, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इसको आप एक सेकंड,
इसको आप बिल्कुल बंद कर, डिलीट कर दें। कि व्यावसायिक बहिस्राव से जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध जो किए गए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व तो होगा कि वह बहिस्राव के संबंध में निश्चित करे कि उसका सही आकार हो, नाली का सामग्री वाली नाली हो, और नगर पालिका नाली में निस्तारण से पूर्व उसका शोधन किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आई सामने निकल के कि जब भी कोई उद्योग बहिस्राव करेगा, उद्योग अगर कोई बहिस्राव करेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ये दायित्व होगा कि वो सुनिश्चित करे, क्या सुनिश्चित करे कि उस नाली का एक सही आकार हो, सही सामग्री से वो नाली बनी हो, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है उसका फालतू में, उसका आकार तो सही है, ऐसा तो नहीं है कि ओवरफ्लो होता जा रहा है ना, उन्होंने नाली बना दी नाम मात्र के लिए, या फिर ऐसी नाली हो जो हमेशा भरी रहती हो, ओपन हो, ओपन नाली बना दी हो जिससे क्या है बीमारियाँ फैल रही हैं, केमिकल का रिसाव हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबसे पहली तो प्राथमिकता होगी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की ये सुनिश्चित करे। दूसरी बात है कि नगर पालिका नाली में अगर जब भी निस्तारण हो रहा है उससे पहले उसका शोधन होना ज़रूरी है, उसकी रिसाइकलिंग होनी ज़रूरी है पानी की। ऐसा नहीं है पानी डायरेक्ट उसमें डाला जा रहा है, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो उससे पहले उसका शोधन होना ज़रूरी है। उसमें हो सकता है गंदगी हो, केमिकल्स हों जो आगे जाके पोल्यूशन क्रिएट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये धारा 218 बात करी, तो वो हमने बात कर ली। धारा 219 की हम बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जल प्रणालों या नगर पालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे या प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या सन्निर्माण नहीं किया जाना। तो जो जल प्रणाल हैं इसका मतलब ये है कि जल नाली जो हैं, जल पाइप जो निकल रहे हैं, सीवरेज है, गटर है, यह नगर पालिका की जो नालियां हैं उस पर बिना अनुज्ञा के, बिना परमिशन के कोई भवन नहीं बन सकता, कोई रेलवे या प्राइवेट मार्ग का परिनिर्माण या सन्निर्माण नहीं किया जा सकता बिना परमिशन के। ठीक है, तो यहाँ परमिशन का मतलब क्या है, किससे परमिशन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अनुज्ञा के बिना। तो मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अनुज्ञा के बिना यहाँ पर ऐसा कोई भवन नहीं बनाया जा सकता, रेलवे का या प्राइवेट मार्ग का परिनिर्माण नहीं किया जा सकता। अगर कोई निर्माण कर भी दिया है तो जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो ऐसे निर्माण को हटा सकता है। कौन हटा सकता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हटा सकता है, और ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अनुज्ञा से ही ये काम होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इसमें आया खर्च उस व्यक्ति या फर्म से वसूला जाएगा। अगर कोई भी खर्चा आता है इसको हटाने में तो ये किससे वसूला जाएगा, उस फर्म या व्यक्ति से वसूला जाएगा। समझ आ गया बात को कि बिना परमिशन के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अनुज्ञा के बिना कोई भी भवन का निर्माण नहीं कर सकता, रेलवे प्राइवेट मार्ग का परिनिर्माण नहीं कर सकता। अगर कोई निर्माण कर भी देता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसे निर्माण को हटा सकता है ना। और जो भी कोई खर्च आएगा तो जिस व्यक्ति ने ये निर्माण किया हुआ है उससे ये वसूला जाएगा। अब बात करते हैं धारा 220 की कि कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। अगर कोई मामला हो जाता है, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें रेल प्रशासन को सूचित करना जरूरी है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि रेलवे लाइन के आर पार अगर कोई पाइप या नाली ले जानी हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे ये 2 पटरी जा रही हैं, रेलवे लाइन जा रही है, आपको यहाँ पे पाइप ले जाना है, इधर से ले जाना है ना। तो ये पाइप अगर आपको ले जाना है तो सबसे मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है ना वो किसको करेगा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर सूचित करेगा, रेलवे प्रशासन को यहाँ पर सूचना देगा। और जो भी खर्चा यहाँ पर होगा इस नाली को यहाँ पर ले जाने पे, कोई टूट फूट होगी तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, नगर पालिका उठाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अगर रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप नाली ले जानी हो तो मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है वो इस रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा और इसका खर्च कौन उठाएगी, नगर पालिका उठाएगी। तो बहुत सिंपल है। धारा 205 से लेकर हमने धारा 205 से लेकर हमने धारा 206 से लेकर 220 तक हमने कवर कर लिया है ना। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर जुड़ जाएं। RS गुरुजी के टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।